ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास यहाँ पे बन गई ऐप। अब हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं एक और दफा से। इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, वो हम देख लेते हैं। ये वाइट की कॉन्फ़िगरेशन है। वाइट ने कॉन्फ़िगरेशन बताई है कि भाई इसमें कौन सा प्लगइन हम लोगों ने यूज करना है, तो उसने बता दिया कि रिएक्ट वाला प्लगइन इसमें यूटिलाइज करो। रीडमी फाइल है, इसको बेशक आप इग्नोर कर दें। ये काम की चीज होती है हमारे पास जेसन फाइल। इसमें हमारे पास डिपेंडेंसीज होती हैं कि किस तरह की क्या चीज हम लोगों ने इंस्टॉल की। हमने लिंट इंस्टॉल किया, हमने रिएक्ट इंस्टॉल किया, रिएक्ट डॉम किया। रिएक्ट डॉम होता है आप जो एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जाते हैं ना, तो ये उसमें भी नहीं, सॉरी, डॉम होता है जो पूरा कन्वर्ट करेगा आपके पेज के कंपोनेंट्स को। ये हमारे पास एक सिंपल सा HTML का फाइल है। इसमें हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि सॉरी, माय एप्लीकेशन, यहाँ पे हम लोगों ने ये लगा दी। ठीक है, ये हमारे पास वही जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग स्क्रिप्ट लगाते थे, मेन स्क्रिप्ट हम लोगों ने वो लगाया है। ये एक रूट आईडी लगाई है। अब जो भी कंपोनेंट हम बताएंगे वो इस रूट आईडी के अंदर प्रिंट होंगे, इस डिव के अंदर जाएगा। ठीक है, अब कंपोनेंट कहाँ पे बन रहा है? मेन कंपोनेंट में। मेन कंपोनेंट में हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे उसको कह रहे हैं कि जो HTML के अंदर रूट की डिव बनी हुई है उसको पिक करो, और जो भी हम लोग ऐप के अंदर बना रहे हैं वो उसके अंदर जाके पेस्ट कर दो। दैट्स इट, रेंडर कर दो उसे। यहाँ पे ये काम हो रहा है। फिर इंडेक्स पे जाते हैं। ये हमारे पास जरूरी नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ऐप CSS भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। रिएक्ट का ये भी नहीं चाहिए हमें, एसेट भी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ ये दोनों फाइल्स चाहिए, मेन और ऐप। बाकी मैंने सारा क्लीन कर दिया। ऐप में हमारे पास ये सारा कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी। एक एग्जांपल इन्होंने बनाई हुई है। अगर मैं यहाँ पे से इंपोर्ट्स खत्म कर दूं बस, तो हमारे पास ये काम करना चाहिए। ये मैंने इसकी इंपोर्ट्स खत्म कर दी। मेन पे भी मैंने इसकी ये CSS वाली इंपोर्ट खत्म कर दी। अब मैं करती हूँ npm run dev। अब मैं रन डेव करूंगी तो हमारे पास, ओ सॉरी, npm इंस्टॉल पहले करना है क्योंकि अभी ऐप बनाई है। इसके अंदर हमारे पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर मौजूद नहीं है। अभी देखेंगे, वो भी यहाँ पे बन जाएगा। इसकी इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि CD करके उसके अंदर चले जाएं। उसके बाद आप इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल होने के बाद ये फोल्डर हमारे पास आ गया। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रही होंगी रिएक्ट ऐप को। हमने उसका, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने जस्ट npm आई करना होता है। उसके बाद अगर हम npm रन डेव करें, ओ सॉरी, डेव करें, तो ये हमारे पास ऐप जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। इधर से ये हम हटा देते हैं, और ये हमारे पास रिएक्ट ऐप आनी शुरू हो गई। ठीक है, अब इसका काम यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं जैसे इस पे क्लिक करती हूँ, ये इनकाउंटर में अपडेट करता जा रहा है वैल्यू को। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास हुक होते हैं। हुक स्टे यूज स्टेट होगा, यूज कॉन्टेक्स्ट होगा, यूज हमारे पास कॉल बैक है, डिबगर वैल्यू, यूज इफेक्ट है हमारे पास, यूज मेमो है, रिड्यूसर है, यूज रेफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काइंड ऑफ हेल्पफुल फीचर्स होते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं भी समझ में आ रहा कि मैंने क्या यूज करना है या उसको किस लिए यूज होता है, तो अगर आप इस पे जाएं, इसके लिए नहीं आ रहा हो, एक मिनट, इसको हम यहाँ से फिलहाल खत्म करते हैं और फिर हम यूज स्टेट की तरफ जाते हैं। आपको ये यहाँ पे उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी बता देगा। रिटर्न अ स्टेटफुल वैल्यू एंड अ फंक्शन टू अपडेट इट। ठीक है, स्टेटफुल का मतलब होता है कि हमारे पास इस वक्त एक स्टेट मौजूद है ऐप की, जिसमें काउंटर की वैल्यू 0 है। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया, अब स्टेट चेंज हो गई, अब काउंटर की वैल्यू 1 हो गई है।
ये काम तब तक होता रहेगा जब तक हम ऐसे रिफ्रेश नहीं करते। जावास्क्रिप्ट में ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये अभी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लग रहा होगा डिफरेंट, लेकिन जैसे जैसे ये ऐप बढ़ती जाएगी ना, ये फंक्शन उतना ही यूजफुल होता जाएगा थ्रू आउट द ऐप हमारे लिए। यूज स्टेट, जैसे हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करवा रहे होते थे ना, जैसे कॉन्स्ट वेरिएबल वाले कर करके कोई भी चीज, जैसे हम लोगों ने वो किया था शॉपिंग कार्ट वाला। ठीक है, शॉपिंग कार्ट में हम लोगों ने एक वेरिएबल जो है वो लगाया था, लेट नहीं, वेरिएबल काउंट शॉपिंग काउंट, उसके आइटम्स हम काउंट करते थे, फिर रिफ्रेश करते थे, खत्म हो जाता था। उसको मैनेज करने के लिए हम लोगों ने लोकल स्टोरेज में डाला था। तो वो सारा काम अब हम इन बुक्स के थ्रू आराम से कर लेंगे, हमें लोकल स्टोरेज में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक हमारे ऐप का सेशन चल रहा है, हमारे रिकॉर्ड्स, हमारी चीजें जो है वो नॉर्मल रहेंगी। क्लियर है? कोई इशू? ओके। अच्छा जी। काउंट किस तरीके से काम करता है, हम लोगों ने यहाँ पे यूज स्टेट लिया। यूज स्टेट में हमने एक वैल्यू डाल दी कि इसकी वैल्यू सेट कर दो स्टार्ट में 0। मैं यहाँ पे 1 करूंगी तो ये यहाँ पे 1 देना शुरू हो जाएगा। अब देखें, मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यू डाली है इसको मैं साइड बाय साइड कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू डालूंगी वो मेरा पेज रिफ्रेश किए बगैर यहाँ पे अपडेट कर रहा। ठीक है, वरना होता यह था कि जैसे ही मैं रिफ्रेश करती थी पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश होता था, उसके बाद हमें वैल्यू नजर आती थी। ठीक है, तो ये इससे थोड़ा बहुत हमारे पास हेल्पफुल हो गया काम। अच्छा जी, अब ये हमारे पास हम लोगों ने रिटर्न करवाना है। जो भी फंक्शन लिखेंगे वो रिटर्न होगा। इसमें दो तरह के फंक्शन लिखे जाते हैं, एक तो ये वाला फंक्शन सिंपल तरीके से, लेकिन मैं इसे कन्वर्ट करवा सकती हूँ एरो फंक्शन में। एरो फंक्शन में अगर मैंने इसे कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपली इसको करूंगी कॉन्स्ट एरो फंक्शन आएगा इस तरीके से, और मैं इसे रिटर्न करवा दूंगी कोई भी वैल्यू, सॉरी वैल्यू ब्रैकेट में जाएगी। और यहाँ पे मैं कोई HTML का टैग वगैरह लगा देती हूँ, H2। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे कहीं पे भी कॉल करवा सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसे कॉल करवाना है तो मैं सिंपली इसको ब्रैकेट लगाऊंगी और बूम, इसको मैंने कॉल करवा दिया। तो ये इतना इजी होता है रिएक्ट में, हम किसी भी फंक्शन को वहीं पे ही इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं विद ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके। ईशल, आपको कोई इशू? नो मैम, समझ आ रही है। ठीक है, अच्छा। बाकी जो हम लोगों ने HTML के टैग सीखे थे वो सारे यहाँ पे लग सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोड का टैग लगा हुआ है, आपको ये टेक्स्ट जो है वो दूसरी तरीके से नजर आना शुरू हो गया है। मैंने अगर कहीं पे बोल्ड लगाना है तो मैं वही बोल्ड यहाँ पे लगा सकती हूँ। तो इट डजेंट मैटर, ये नॉर्मल HTML की तरह वर्क करेगा। बस फर्क ये है कि हम लोगों ने इसमें फंक्शंस कॉल करवा सकते हैं, इसमें हम लोग कोई वैल्यू पुट करवा सकते हैं, साथ ही इम्बेंट हो जाएगा। और हमारा काम जो है वो क्विकली डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक आपको समझ में आई है? कोई क्वेश्चन इसके रेलिवेंट? ठीक है, हम आते हैं अपना लास्ट काम की तरफ। बल्कि पहले आप बताएं आपका क्यों नहीं चल रहा था, दिखाओ, चला के दिखाओ कैसे चला रहे हो। हाँ, वो कैसे उड़ा, क्या किया था? मुझे दिखाओ तो सही, किया क्या, कहाँ उड़ा? हाँ, वो मैंने की थी, वो इस फोल्डर में ऑलरेडी मौजूद है। ये मैंने सेशन, मैंने फोल्डर अलग बना के समझाया है बस। अच्छा जी, ये हम लोगों ने npm run dev लिखा।
हमारे पास ये अभी तक गेम इस तरह चल रही थी, इसकी अलाइनमेंट का थोड़ा बहुत इशू आ रहा होगा, वो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे उसमें CSS में। अच्छा जी, बटन। अच्छा, एक ओवरव्यू मैं आपको दोबारा से दे देती हूँ इसका भी, ताकि आपको भी समझ में आ जाए हम कहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं। ये हम लोगों ने बटन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। इसमें मैंने एक CSS लगा दिया लगा दिया था कि, एक मिनट इसको मैं जरा बंद कर लूँ बाकी चीज़ों को। या ये हमारे पास एक छोटी सी ऐप हम लोगों ने टिकटॉक टॉक की बनाई थी, इसमें हमें कैलकुलेशन वाला काम अभी करना है। हम लोगों ने किया ये कि एक बटन का कंपोनेंट बनाया, ये रहा हमारे पास बटन का कंपोनेंट, स्क्वायर के नाम से हम लोगों ने बटन बनाया। इस बटन के अंदर हम लोगों ने क्लास नेम जो है वो इस तरह से आएगा, बाकी हम लोग जो नॉर्मल HTML में करते थे वहां पे हम खाली क्लास करते थे, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे नहीं चलेगा, हमें क्लास नेम पूरा लिखना पड़ेगा, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में उसे कॉल करवाते थे सिलेक्ट क्लास नेम करके, ठीक है। हम लोगों ने क्लास नेम स्क्वायर के तौर पे लगा दिया है। इसमें हम दो चीजें इस फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करवा रहे हैं। पैरामीटर्स है हमारे पास वैल्यू एंड अ फंक्शन। अब फंक्शन का काम क्या है, जैसे ही क्लिक हो तो इस पे इसने कॉल करना है, ठीक है। फंक्शन मैंने जो हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट जहाँ पे हम लोग ऐप बना रहे थे, वो समझ लें ये हमारे पास ये ऐप है, ठीक है। इसका नाम ऐप है। तो हम लोगों ने इसका नाम बस चेंज किया था, इसका नाम हम लोगों ने बोर्ड कर दिया था ताकि हमारे ऐप से रेफरेंस इसका मिलता जुलता रहे। इस बोर्ड में हम लोगों ने वो वाला कंपोनेंट इस तरह से कॉल करवाया। अच्छा, दो चीजें होती हैं, अगर एक होता है फंक्शन, एक होता है कंपोनेंट। फंक्शन और कंपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है, जो हमारे पास सिंपल फंक्शन होगा एक तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे कि ऑन क्लिक या ऑन हैंड क्लिक हैंडलर, ठीक है। ये इस तरीके से शुरू होगा, और ये रिटर्न करवा सकता है कोई भी चीज, लेकिन ये कभी भी रिटर्न ये नहीं करवाएगा, मतलब ये भी करवा सकता है, लेकिन फिलहाल आप समझ लें कि ये इस तरीके से फंक्शन कॉल। जब फंक्शन हम लोगों ने डिक्लेयर करना है और उसे हमने अपने JSX में कॉल करवाना है, तो हम उसको इस तरीके से कॉल करवाएंगे, क्लिक हैंडलर, ठीक है। ये फंक्शन की कॉलिंग हो गई, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। लेकिन जब हम लोगों ने कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट डेफिनेशन हमारे पास हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। फंक्शन कहने इसके लॉजिक बना लेते हैं, क्लिक बटन, ठीक है। और ये हमेशा रिटर्न जो है वो करवाएगा कोई HTML का, यानी JSX जो है वो रिटर्न करवाएगा। और इसकी कॉलिंग जो होगी, कंपोन कॉलिंग जो है वो हमारे पास इस सूरत में होगी, ठीक है। दोनों की कॉलिंग में फर्क आ गया, ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास कंपोनेंट है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोगों ने एज अ कंपोनेंट इसे बनाया, कंपोनेंट में बटन है, इस वजह से हम लोगों ने कंपोनेंट है तो हम लोगों ने इसे इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया। इसमें दो वैल्यूज पास हो रही थी, हम लोगों ने वैल्यूज इक्वल किया और दोनों चीजें एक एक करके पास करवा दी, ठीक है। अब हम यहाँ पे उसको डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। अगर मैं खाली यहाँ पे वैल्यू लिखूं, तो मैं जब भी इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये वैल्यू डॉट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू डॉट ऑन स्क्वायर क्लिक हो जाए, काम ये फिर भी करेगा, ठीक है। ये काम फिर भी कर रहा है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं।
ब्रैकेट लगा के अगर हम उसके अलग अलग पार्ट कर देंगे तो वो हमारे पास रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने सारे बटन लगवा दिए। अब हम लोगों ने किया, यहाँ पे आप देखें ये ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास अरे है स्क्वायर, और ये हमारे पास 0 की अरे है। अगर हम ऊपर जाएं तो ये हमारे पास अरे डिफाइन, सॉरी, ये हमारे पास अरे है। ठीक है, मैंने यूज स्टेट में एक अरे बनाई है। अरे का काम क्या है, यहाँ पे वैल्यूज वो लगा देगा मल्टीपल। ठीक है, मैंने इसमें वैल्यू कहा है कि फिल कर दो नल, तो इसका मतलब है जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास अरे आएगी वो सारी ऐसी होगी। तो हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास अरे है स्क्वायर के नाम से। ठीक है, और इसमें वैल्यूज हमारे पास ये आ रही है, और ये टोटल 9 वैल्यूज होंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एक इंडेक्स हम पास करवा रहे हैं। पहले वाले में ये बटन में ये जा रही है वैल्यू, दूसरे वाले में ये बटन में जा रही है, तीसरे वाले में ये जा रही है, और साथ हम फंक्शन में भी उसकी वैल्यू पास करवा रहे हैं इंडेक्स की। फंक्शन हमारे पास है हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक पे मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। ये हमारे पास यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया। हमने 9 बटन बनाए और 9 इंडेक्स की वैल्यूज हम लोगों ने 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम लोगों ने बटन को एक एक करके पास कर दिए। साथ हम लोगों ने फंक्शन भी पास किया, फंक्शन को साथ हम लोगों ने वैल्यू भी पास करवा दी है कि ये वाला फंक्शन इसमें सेंड कर दो और इसमें इंडेक्स की ये वाली वैल्यू पे अपडेट करना। फंक्शन हमारे पास यहीं पे मौजूद है, मेन पे रखा हुआ है। अब इस फंक्शन का काम है, इस फंक्शन का काम है कि ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ। अच्छा, इस फंक्शन का काम ये है कि इसने इस अरे के अंदर जब भी क्लिक होगा उस इंडेक्स पे जाके वैल्यू चेंज करनी है। वैल्यू कौन सी चेंज करनी है? अगर तो हमारे पास जो सा प्लेयर 1 है उसका साइन है x। सपोज मैं यहाँ पे इंडेक्स 0 पे जो है क्लिक करती हूँ। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया। अब उसने इंडेक्स 0 पे जाके x कर देना। दूसरा है 0, मैं इससे थर्ड वाले पे जाके करती हूँ। सॉरी, ये तो ज्यादा ही हो गया। ये ठीक है, ये हमारे पास 0 आ गया। अब यहाँ पे उसने थर्ड वाले पे जाके ओ जो है वो करवा देना। यहाँ तक क्लियर होगी लॉजिक? फिर हम लोगों ने क्या किया कि ये तो हम लोगों ने इंडेक्स पे जा जाके उसमें वैल्यू सेट करवा दी। अब हम कह रहे हैं चेक करो कि उसकी टर्न 8 हो गई है, तो गेम ओवर जो है वो ट्रू कर दो। अगर तो मैंने सारों पे क्लिक कर दिया है ऐसे 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 ऐसे, तो इसका मतलब है कि मेरे पास गेम ओवर का मैसेज आ जाना चाहिए। अगर नहीं है तो टर्न जो है वो 1 प्लस कर दें। यहाँ पे 0 आ रहा है, मैंने जैसे ही क्लिक किया ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, और 9 होते ही 9 शो करवाएगा वो गेम ओवर शो करवा देगा। उसके बाद हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट किया है नेक्स्ट स्क्वायर में, उसको हम लोग सेट करवा रहे हैं इसके अंदर, इस अरे के अंदर। और फिर हम लोगों ने जो इज नेक्स्ट वाला है वो भी हम लोगों ने इज नेक्स्ट पे अपडेट करवा रहे हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी यूज किए हैं फंक्शंस, सेट लगाया है, पहले मैंने एक टर्न लगाया उसके बाद सेट टर्न लगाया। ये वाला कांस्टेंट वेरिएबल है और ये बगैर इस फंक्शन के सेट नहीं होने वाला। आप चाहे जो मर्जी करो। अगर मैं यहाँ पे टर्न को, टर्न मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे टर्न को कर दूं, ये मुझे एरर देना शुरू कर देगा। टर्न इज इक्वल टू, उसने पहले ही एरर देना शुरू कर दिया कि भाई तुम क्या क्या रही हो। ये अब अगर मैं करती हूँ, यू सी, मैं क्लिक कर रही हूँ मगर कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये इसके सेट टर्न के बगैर कभी काम नहीं करेगा।
तो ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरे गेम की एक स्टेट मैनेज हो रही है। अभी तक हमारे पास इतना काम था। इसकी एग्जाम्पल अगर आपने डिटेल में पढ़नी है तो ये आपको सारी एग्जाम्पल, किधर गया, इसकी पूरी एग्जाम्पल आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगी। रिएक्ट डेव पे जाएं, यहाँ से लर्न पे जाएं, ये रही टिकटॉक ट्यूटोरियल। और इसमें आपको ये पूरी स्टेप बाय स्टेप के हम लोगों ने कैसे प्रोग्रेस किया, कैसे काम किया, ये आपको सारा यहाँ से मिल जाएगा। आ, यहाँ पे हमारे पास होगा, ये विनर कैलकुलेशन है हमारे पास। कैलकुलेट विन, कैलकुलेट विन, कैलकुलेट। इसमें खैर अभी बहुत सारा काम रहता है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। लेकिन अगर मैं ये वाला कोड यहाँ पे लगा दूँ तो होपफुली ये चलना शुरू, कैलकुलेट करके हमें कुछ ना कुछ तो देना शुरू कर देगा। ये रहा, हम यहाँ पे इसको सेट करवा देते हैं। ये रहा, ठीक है। कैलकुलेट विन में हमने स्क्वायर्स डालनी है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेट विन को कॉल करवा लेंगे और ये सेट स्क्वायर के बाद ये एट द एंड उसने इसको कैलकुलेट करना है। बल्कि यहाँ पे भी नहीं हम करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे इसको कॉल इफ, यहाँ पे गेम ओवर ट्रू हो गया। हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करवा लेते हैं स्क्वायर्स को, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास गेम ओवर हो गई और हम कैलकुलेट स्क्वायर में एनीवेज इसको हम बाद में फिलहाल देखते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? आपको नहीं? यहाँ पे फिलहाल हम लगाते हैं कॉन्स्ट इज विनर करके, रुको। अ, अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम बस रह गया इसका, ये खत्म होता है तो मैं दोबारा से इसका स्टार्ट करती हूँ। 10 मिनट का गैप होगा, उसके बाद मैं दोबारा लिंक शेयर करती हूँ, ठीक है।